गुड मॉर्निंग क्लास। आज मेरा टॉपिक है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर द डिफरेंसेस ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेशन। इस टॉपिक में क्या होता है कि इसमें आपके पास में दो सैम्पल होंगे, मतलब सैम्पल्स होंगे, स्टैंडर्ड डेरिवेशन होंगे, टू इंडिपेंडेंट सैम्पल्स होंगे जैसे कि S1 एंड S2। और उसमें जो अंडर द नल हाइपोथेसिस होगी आपकी, उसमें ये होगा कि देयर इज़ स्टैंडर्ड डेरिवेशन डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली द स्टैटिक्स, यानी उनके जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन है वो डिवीज़न जो है स्टैंडर्ड डेरिवेशन वो डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंट। क्लियर। आप इसमें टेस्ट में क्या करेंगे, आपके दो स्टैंडर्ड डेरिवेशन होंगे और आपके पास दो एन साइज का डाटा होगा, S1 S2 होगा। तो आप उसमें सैम्पल्स के जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन दिए होंगे उनमें आप उनमें पुट्स करेंगे और उसमें एन की साइज़ को देखेंगे कि वो 30 से बड़ा है तो वो आपका लार्ज सैम्पल्स में आएगा। इस तरीके से आप इन्हें स्टैंडर्ड डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको होल पॉपुलेशन पे देगा तो आप सिग्मा नोटेशन लेंगे और खाली सैम्पल्स पे गिवन होगा तो आप वहाँ पर क्या लेंगे, S1 एंड S2 लेंगे। क्लियर। होल पॉपुलेशन के लिए जो स्टैंडर्ड आता है वो सिग्मा 1 आता है एंड इस सैम्पल्स के लिए S1 एंड S2 आता है। क्लियर। अब हम इसे किसी क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं। रैंडम ड्रॉ द टू कंट्रीज, गिव द फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू द हाइट्स ऑफ द अडल्ट मेल्स। हमें डाटा दे दिया गया टेबल्स में, मीन हाइट दे दी गई है, दो कंट्रीज दे दी गई हैं जिनका मीन जो है, यानी मीन का मतलब है X1 एंड X2 आपको गिवन है। स्टैंडर्ड डेरिवेशन का मतलब है S1 एंड S2 आपको गिवन है एंड नंबर ऑफ साइज यानी N1 और N2 आपको गिवन है। उसने हमें दो पार्ट्स दिए हैं कि इज़ द डिफर बिटवीन द मीन सिग्निफिकेंट, यानी हम लास्ट वाला एक रिजल्ट इसमें फाइंड करेंगे, एंड डिफर बिटवीन द स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ सिग्निफिकेंट, यानी हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे नल हाइपोथेसिस लेके चलनी है कि सैम्पल मीन, हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि जो सैम्पल मीन है वो डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंट। क्लियर। ये हमारी नल हाइपोथेसिस हो जाएगी। जो जो डाटा हमें दिया गया वो हमने गिवन कर लिया। क्लियर क्लास। अब हमें यहाँ पे हम लार्ज पे ले रहे हैं तो लार्ज का मतलब है जो मेरा ये S1 है कहीं ना कहीं लार्ज पॉपुलेशन के लिए ये मेरा सिग्मा 2 और सिग्मा 1 हो जाएगा, यानी सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, यानी हम इसे S2 कह सकते हैं और इसे S1 कह सकते हैं। क्लियर। तो हमने यहाँ पे नल हाइपोथेसिस डिसाइड कर लिया कि सैम्पल मीन डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली, यानी उनके जो मीन है पॉपुलेशन के वो आपस में कैसे हैं, डेट इज आई बराबर है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी, नल हाइपोथेसिस की जस्ट अपोजिट होगी, यानी नॉट इक्वल टू 0। तो यानी वही आपका टू टेल है। सैम्पल मीन को लेते हुए आप वहाँ पर क्या करेंगे, फार्मूला पुट कर देंगे, ये वाला जो कि लास्ट हमने डिफरेंस निकाला था किस पर, टू मीन ऑफ टू लार्ज सैम्पल्स पर, जहाँ पे कि हमें मीन्स दिया होगा, स्टैंडर्ड डेरिवेशन दिया गया है, दो मीन दिए गए हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने शो करा था टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिफरेंस ऑफ मीन ऑफ टू लार्ज सैम्पल्स, ये लिख लीजिएगा। उस वाले मेथड से हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करी। ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने इसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी 5% पे चेक करा तो उसकी वैल्यू होती है 1.96 और 1.96 से ये वैल्यू कैसी है आपकी, छोटी है। क्लियर। अब ये वैल्यू अगर उससे छोटी है तो इसका मतलब है आपकी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेड हो जाएगी। तो नल हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्टेड हो गई 5% लेवल पर। तो ये आपका कंक्लूजन हो गया। ये पहले पॉइंट का आंसर निकला है। अब सेकंड पे दिखाना है इज द डिफर बिटवीन द स्टैंडर्ड डेरिवेशन इज सिग्निफिकेंट। तो सेम आपने वही नल हाइपोथेसिस लिया कि यानी स्टैंडर्ड डिवीजन पे दिखाना है, यानी स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू सिग्मा 2, तो डेट इज आई द सैम्पल डिवीजन डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंट, राइट। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जैसे इसकी अपोजिट होगी, यानी ये आपका टू टेल हो जाएगा। देन इसी मेथड्स में जब आपको टू डिविजन्स गिवन होंगे, आपके दो सैम्पल्स आपको S1 और S2 गिवन होंगे, तो आप ये वाला मेथड्स लगाएंगे और देन इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे और इसकी वैल्यू भी आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कैसी आ रही है, छोटी आ रही है। क्लियर क्लास। उससे भी कैसी है, इसकी 5% लेवल पर छोटी है, यानी इसमें भी नल हाइपोथेसिस क्या होगी आपकी, एक्सेप्टेड हो जाएगी। तो ये भी 5% लेवल पर। तो कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि द सैम्पल स्टैंडर्ड डेरिवेशन डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली।
पांचों टाइप्स एक जैसी हैं, जस्ट आपको गिवन पे ध्यान देना है। और जो साइज़ है आपका सैम्पल साइज़ वो 30 से बड़ा है, तो यानी लार्ज सैम्पल्स है। और उस लार्ज सैम्पल्स में भी आपको क्या क्या गिवन है, मीन्स दिए गए हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन दिए गए हैं। तो इस तरह से करके आप इन क्वेश्चंस को पहचानेंगे टेस्ट को, और देन उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। क्लियर? अब आपको ये क्वेश्चन खुद करना है, और उसके करने के बाद अगर इसमें कोई डाउट लगे तो आप मुझे बताइएगा। क्लियर क्लास? फिर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।